नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर भाई के। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारे कंपनी से रिलेटेड खबर देने वाले हैं। जैसे HCL टेक ने पार्टनरशिप किया है AI के लिए, उसके साथ बहुत सारे नए नए कोलेब्रेशन हुए हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से रिलेटेड खबर है आज की इस वीडियो के अंदर, जिसमें टूथपेस्ट का प्राइस अपना बढ़ने वाला है एंड बहुत कुछ जो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग साझा करने वाले हैं। तो फिर जल्दी जल्दी साझा करेंगे। उससे पहले बता देते दोस्तों कि देखिए, 100 का सामान है ना, उससे 80 पे खरीदने का फ़ायदा है। उसे आप 200 पे खरीदोगे ना, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 100 का सामान अपना 80 पे खरीदा है ना, कुछ रीजंस होते हैं, ऐसे ही नहीं करता। बट फिर भी जो इस टाइप का माहौल है तो बहुत सारे कंपनी डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे सही प्राइस पे खरीदो। और सही प्राइस पे 200 पे खरीदोगे, 400 पे जाएगा तो पैसा आपका डबल होगा, राइट। और यहाँ से अगर 80 पे खरीदा तो 400 पे 4-5 गुना हो जाएगा। जबकि 200 का सामान 100 का सामान आप 400 उम्मीद कर रहे हो, तो प्राइस किस प्राइस पे आप खरीद रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस प्राइस पे आप खरीद रहे हो। तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है। व्हाट्सएप पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, बहुत कुछ है व्हाट्सएप पे, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, राइट, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। और लॉस मेकिंग कंपनी से थोड़ा दूर रहे। चलिए अब जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। आज हिंडाल्को और नैल्को का शेयर जो है वो आपको गिरता हुआ नजर आया है। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ हिंडाल्को का शेयर 3% तक गिरा, जो कि एल्यूमिनियम प्राइस डिक्लाइन को लेकर के है। नैल्को का 4%, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ HCL टेक इन्वेस्ट 1427 करोड़ इन सर्वम AI, इसलिए शेयर जो HCL टेक का वो फोकस में था, ये आप कह सकते हैं, राइट। तो HCL टेक इन्वेस्ट 1427 करोड़ इन सर्वम AI, इंडियाज़ लार्जेस्ट AI स्टार्टअप। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट AI स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप है बेसिकली। ओके, तो HCL टेक शेयर जो लाइकली टू रिमेन इन फोकस पोस्ट दिस सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाइयों, मुझे ऐसा लग रहा है ना, AI से लेके जो लोग डर रहे हैं ना, AI से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। आप मुझसे पूछोगे कैसे भाई, कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। जैसे AI से वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं आपका, राइट। तो अभी जैसे बोलते हैं ना कि UPI आया, तो UPI की वजह से आप देखो कितना फेमस, कितना कुछ आसान हो गया लाइफ में, और कितना इनकम बढ़ गया कंपनीज़ का, राइट। तो वैसे ही कंप्यूटर आने से कितना काम आसान हुआ, तो वैसे ही इस AI की वजह से बहुत कुछ आसान होने वाला है और हो चुका है, राइट। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे नए नए जो भी कंपनीज़ आप देखते होंगे, जितने कंपनीज अभी इंडिया में पड़े हुए हैं, मतलब हर सेगमेंट में काम करने वाले, वो भी चाहते हैं कि मेरे पास यूज़र का डेटा है, मैं AI से ये कर सकूं वो कर सकूं, ताकि मेरा भी प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से डिलीवर हो सके, राइट। हर कोई चाहता है। उससे क्या होगा, जो लोग ज़्यादा लोग रख रहे थे वो कम रखेंगे, तो कंपनीज को फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे कोलेब्रेशन आपको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी OpenAI के साथ पार्टनरशिप किया, ये कंपनी उसके साथ पार्टनरशिप किया, आज किया भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो भी खबर है। बहुत कुछ है जिससे AI से डरने की ज़रूरत नहीं है। AI अभी एक शुरुआत है, जिससे बहुत बहुत कुछ आसान होने वाला है। ठीक है, और आम लोग कभी भी जिएंगे, आम लोगों को लेकर के कभी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब तक धरती है, जब तक इंसान है, जब तक ज़मीन है, तब वही धरती, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिना धरती के कुछ रहने ही वाला नहीं है। राइट, जब तक खाने के लिए तो चाहिए ना भैया, वो आएगा कहाँ से, धरती से ही। चलिए, सो अब देख लेते हैं यहाँ पे कि ABB इंडिया के अंदर 15-16 करोड़ का समथिंग जो ब्लॉक ट्रेड देखने को मिला है, 7,023 रुपये प्रति शेयर से ये ट्रेड हुआ है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको बहुत कुछ सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं हम, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे मिलेगा व्हाट्सएप पे। ओके, एप्पल ने एक्विजिशन किया है, ठीक है, एड क्लोनी को, एसिड फ्रॉम डिजिटल टर्बाइन, राइट। तो एप्पल आप देख सकते हैं जो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे सुजलोन एनर्जी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि 26 करोड़ का समथिंग जो ब्लॉक डील हुआ है 55-56 रुपये प्रति शेयर के रेट से। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ साझा किया। ओके, अगला खबर है ग्रो का जो शेयर है वो 1,28,00,000 शेयर ट्रेड हुए हैं ब्लॉक डील के ज़रिए, राइट। ये नॉर्मली ऐसे नहीं होता डीमेट के ज़रिए, बट ठीक है, ये ब्लॉक डील्स होते हैं वो तो अलग से होते हैं, राइट। चलिए, तो 1,28,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए ग्रो के। और वैसे ही रिलेटेड खबर है, ग्रो जेरोदा गेट नॉट फॉर ग्लोबल इन्वेस्टिंग, राइट। अब ये क्या है, तो ग्रो जेरोदा एंजल 1 and Upstocks receives Gift City approval for international investing. International investing launch expected in 2 to 3 months, subject to readiness and testing. Okay? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अच्छे खबर है। अगला खबर है वारी एनर्जी को लेकर के। तो वारी एनर्जी गेट नॉट फॉर 10,000 करोड़ QIP। ओके, सो वारी एनर्जी सिक्योर शेयर होल्डर अप्रूवल टू रेज अप टू 10,000 करोड़ via QIP. The fundraising initiative was reported as per business standard.
ओके दोस्तों, नया ऑर्डर मिला है सीमेंस को। ओके, बैग पुणे मेट्रो डील विथ टीटागरा रेल सिस्टम, जो कि कंपनी है उससे मिला है मेट्रो डील। ओके, टीटागरा रेल के साथ, तो दोनों को फ़ायदा है एक्चुअली। तो सीमेंस विन ऑर्डर फ्रॉम टीटागरा रेल सिस्टम, टीटागरा से रेल सिस्टम की साइड से ऑर्डर कह सकते हैं फॉर पुणे मेट्रो प्रोपल्शन टेक। ओके राइट, तो एक्चुअली टीटागरा रेल की साइड से इन्हें ऑर्डर मिला है। सीमेंस के लिए अच्छा खबर है। सिटी जो है वो पॉलीकैब का रेटिंग दे चुका है, 10,500 का टारगेट दिया है ऑन डिमांड रिकवरी एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ। राइट गाइस, ये केबल वाली कंपनी है जो पॉलीकैब आप देख पा रहे हैं, एंड बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें केबल्स पे तो बहुत सारी कंपनीज काम करती है, चाहे वो हैवल्स हो, चाहे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो पॉलीकैब का शेयर काफ़ी गिर के नीचे आया था, अभी तो काफ़ी वो बढ़ गया, मतलब 5,000 तक शेयर आया था पॉलीकैब का, 5-6 हज़ार ऐसे, और फिर उसके बाद बहुत भागा है। तो यस, सिटी मेंटेन बाई ऑन पॉलीकैब इंडिया विथ 10,500 target setting domestic demand recovery, 8 to 10% price hike and export growth in FY27. Highlight include 24 billion CHB capex potential, or steady 12 to 14% C&W margin, and 18 to 20 billion FY26 revenue from BharatNet/RDSS projects. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे टारगेट्स आते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उतना तक पहुँचे, राइट, बट वो रीज़न्स आप समझ सकते हैं, बट हर किसी का अपना अलग रीज़न भी होता है, राइट। और ठीक है, आप अपर अपडेट रहते तो अच्छी बात है वो, ठीक है। ओके, तो JP मॉर्गन ने आप किया है L&T का टारगेट, जो कि 5,060 रुपये का दिया है ऑन स्ट्रॉन्ग लक्ष्य 26 एग्जीक्यूशन। ठीक है, okay, JP Morgan maintain overweight on Larsen and Toubro, raising target price to 5,060, setting strong Lakshya 26 execution, Lakshya 31 target 12 to 15% revenue CAGR, 16 to 17% ROE, supported by FY27 guidance, Middle East opportunities and infra capex। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला खबर है, US सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट TCS पेटिशन एट $70 मिलियन प्रोविज़न इन Q1 FY27। दोस्तों डेफिनेटली ये TCS के लिए बुरी खबर है, ये केस हार चुके हैं, हालांकि इनको पता भी था कि ये केस हारेंगे US में। उसके बाद इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली इनको कुछ इनके बारे में बात करने से ही मना कर दिया, ये आप कह सकते हैं। तो ये एक कारण था जिसमें इन्होंने कुछ US के कुछ कंपनीज इनके ऊपर एलिगेशन लगाया था कि मेरा ये चोरी कर लिया, मेरा वो चोरी कर लिया, इसकी वजह से तो इसके ऊपर वो केस ये हार चुके हैं। तो US का जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिजेक्ट कर दिया TCS का पेटिशन। ओके, चलिए, तो इनको कुछ पैसा देना होगा, जो कि पहले से ही प्रोविज़न में ये ऐड कर चुके थे, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं। सो यस, TCS पेटिशन इन लॉ सूट बाई DXC टेक जो कंपनी है वॉज रिजेक्टेड बाई द US सुप्रीम कोर्ट। TCS अलॉटेड $150 million, I'm really sorry, TCS allotted $150 million earlier and will set aside $70 million more in Q1 FY27। ओके, तो ये आप कह सकते हैं कि TCS के लिए एक बुरा खबर था, हालांकि उनको ये पता पहले से भी था कि ये हार जाएंगे, राइट। तो TCS सेट असाइड $70 million आफ्टर US कोर्ट रूलिंग। ओके, सो US सुप्रीम कोर्ट डिनाई रिव्यू ऑफ लॉ सूट जजमेंट अगेंस्ट TCS। ओके, तो उन्होंने डिनाई कर दिया रिव्यू करने से लॉसूट को, तो पहले ही प्रोविज़न में डाल चुके थे। ठीक है, तो TCS प्रोविज़न $70 million फॉर डैमेज, इंटरेस्ट कॉस्ट 150 मिलियन ऑलरेडी प्रोविज़न में है भाई। तो कहीं से कुछ खबर, कहीं से कुछ खबर, वही बात है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये खबर आपके साथ साझा ज़रूर किया जाए। चलिए, तो यस, ये आप कह सकते हैं कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। तो TCS टेक 665 करोड़ हिट इन DXC डिस्प्यूट। तो हिट तो 665 करोड़ का लगा इन्हें। TCS फेस 665 करोड़ एक्सेप्शनल Q1 FY27 हिट आफ्टर द US सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन टू रिव्यू द DXC डिस्प्यूट, अफर्मिंग 1595 करोड़ अवार्ड। ओके, बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। अगला खबर इंपॉर्टेंट है, वो ये इंपॉर्टेंट है कि डाबर और जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जिनके प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं लाइक सर्फ एक्सेल, डव, पेयर्स एंड कोल पेप्सोडेंट एंड क्या नहीं है इनका प्रोडक्ट आपके घर के अंदर, क्या नहीं है, चाहे वो घड़ी हो, घड़ी रियली सॉरी, व्हील, सर्फ एक्सेल, जितने जितने सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके आपके घर में होना ही होना है। तो ये डाबर और एचयूएल हाइक टूथपेस्ट प्राइस एमिड राइजिंग कॉस्ट। भाई पता नहीं चल रहा है, अब तो सब कुछ स्टेबल हो रहा है भाई, अब तो नहीं बढ़ाना चाहिए। सो डाबर, एचयूएल एंड कोलगेट, कोलगेट भी अलग इन, एक मिनट, कोलगेट अलग कंपनी है, हालांकि अमेरिका की ही कंपनी है ये, राइट। और डेफिनेटली अब टूथपेस्ट को तो अब कोलगेट के नाम से ही जाना जाएगा, राइट। ऐसा लोग बोलते हैं, कोलगेट चाहिए। तो यस, ये आप कह सकते हैं कि डाबर, एचयूएल एंड कोलगेट प्राइस, टूथपेस्ट प्राइस ड्यू टू राइजिंग इनपुट कॉस्ट, विद डाबर इंक्रीज बाई 4.4% एंड एचयूएल टू 2 to 3%। ये एचयूएल देख लेगा, डाबर से बहुत बड़ा है वो, ठीक है। सो ये आप कह सकते हैं कि टूथपेस्ट इज़ क्रिटिकल फॉर डाबर, 18 to 19% रेवेन्यू उनका होता है टूथपेस्ट से, जो कि पेप्सोडेंट है, बट लेस सो फॉर एचयूएल, उनका सिर्फ 2% है। स्टूडेंट समझ रहे हैं आप। बोथ सो स्ट्रॉन्ग एबिटा मार्जिन ओवर 25% डिस्पाइट इन्फ्लेशन। तो अब तो बढ़ाना नहीं चाहिए था सच बोलें तो, क्योंकि सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए ना, तो ये महंगाई बढ़ाने का एक तरीका है। सब कुछ में महंगाई बढ़ा दो भैया, जान मार दो पब्लिक का। मार ही दो जान। अब तो क्रूड भी नीचे आ गया है भाई, 78 पे आ गया, वो नीचे ही आएगा और भी। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था एआई को लेकर के शुरुआत में, याद है आपको? तो आप देख सकते हैं नाइका टीम अप विथ ओपन एआई। नाइका समझ सकते हैं कंपनी, बहुत बड़ी तो नहीं है बट है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो नाइका बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है वो, डिलीवर। तो नाइका टीम अप विथ ओपन एआई फॉर एआई ड्रिवन शॉपिंग। एआई ड्रिवन शॉपिंग, तो मतलब मैं आपको बता दूं कि एआई का यूज़ हर एक काम में होने वाला है। जैसे बोला ना कि एक इंजन रेडी हुआ, जैसे कंप्यूटर आने से बहुत आसान हुआ, राइट। उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत कुछ आसान हुआ, ये समझ रहे हैं आप। तो एआई के आने से ये आप कह सकते हैं कि बहुत कुछ आसान होने वाला है। तो जितनी सारी कंपनीज़ है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, भाई वो एआई से फ़ायदा उठाने वाली है, उससे कंपनीज़ का फ़ायदा होने वाला है। तो एक इंजन रेडी हो चुका है, पूरा डब्बा जो है वो अभी अपनी इंडिया की आईटी कंपनीज़ भी कर रही है वही काम। तो वह कह सकते हैं कि आप बहुत अपनी अपॉर्चुनिटी है एआई में, ठीक है। अपने बहुत सारे कंपनीज़ काम करेंगे एआई में, अब बहुत कुछ एआई देख देख के आप थक जाओगे। तो नाइका टीम अप विथ ओपन एआई फॉर एआई ड्रिवन शॉपिंग, ओके। सो नाइका पार्टनर with OpenAI to initiate AI-driven beauty and fashion commerce via ChatGPT. Nykaa to use OpenAI tech in operations, enhancing AI-led feature and personalization. ओके, अगला खबर है इन्फोसिस वॉलमेट पार्टनर फॉर AI-driven IT मॉडर्नाइजेशन। इन्फोसिस पार्टनर विथ वॉलमेट, ठीक है, फॉर AI-driven IT ट्रांसफॉर्मेशन, enhancing efficiency, resilience and एसिलिटी। इन्फोसिस टू यूटिलाइज टोपाज एंड, जो इन्फोसिस का अपना टोपाज है, ठीक, ओके। सो टोपाज एंड कोबाल्ट जो है, TCS टू यूटिलाइज टोपाज एंड कोबाल्ट फॉर स्केलेबल क्लाउड बेस्ड AI मॉडर्नाइजेशन अलोंगिंग विथ वॉलमेट स्ट्रेटेजी। ओके दोस्तों, अगला खबर है डिक्सन टेक गेन 2.5% ऑन वीवो ज्वाइंट वेंचर अप्रूवल बज, ओके, नियर 30,000 करोड़ बूस्ट, जो अच्छी बात है डिक्सन के लिए। सो चलिए, यहाँ पे डिक्सन टेक नियर 30,000 करोड़ बूस्ट एज गवर्नमेंट लाइकली टू अप्रूव ज्वाइंट वेंचर, जो वीवो के साथ वो करने वाले हैं, जिस खबर के चलते ये वीवो जो डिक्सन है वो गिर के उठा था, राइट। जबकि नंबर्स उतने मतलब खास दिखे नहीं थे, कुछ ऐसा जंप दिखा नहीं था, बट फिर भी आप कह सकते हैं इस कारण से ये शेयर उठा था। तो उसको आप देख सकते हैं कि डिक्सन टेक नियर 30,000 करोड़ बूस्ट एज गवर्नमेंट लाइकली टू, गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर देगी, राइट। सो स्टॉक गेन 2.5% टू 12,248 रुपये, 12 मंथ डिक्लाइन ओवर 14%, फ्लैट YTD, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला खबर है NTPC टारगेट 8 गीगावाट RE बाई FY27 450 रुपीज़ 450 रियली सॉरी। NTPC टारगेट 8 गीगावाट RE बाई FY27 450 रुपये TP रेटेंड,
retained. Okay, so NTPC planned 9.5 gigawatt addition in FY27E, including 8 gigawatt renewable energy renewable energy. Okay, by FY32E, NTPC to invest 6.22 lakh करोड़, 6 लाख करोड़ कैपेक्स, मतलब 32 तक 6,32,22,000 करोड़ इन कैपेक्स वो करने वाली है बाय मेंटेनिंग विथ टारगेट प्राइस 450 से। ये खबर था मैंने साझा किया। HAL जो अनाउंस करने वाला है डिविडेंड 29 जून को, वो फाइनल डिविडेंड होगा, ध्यान रखना आप, 29 जून। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये एयरक्राफ्ट्स बनाती है कंपनी, तो ये तो कुछ देर पहले ही साझा किया था। गवर्नमेंट लाइकली टू क्लियर डिक्सन और वीवो का जॉइंट वेंचर बूस्टिंग पार्टनरशिप, ये तो मैंने पहले कुछ देर पहले ही बोला था। गवर्नमेंट लाइकली टू अप्रूव डिक्सन टेक वीवो जॉइंट वेंचर क्लियरिंग रेगुलेटरी हर्डल, ओके, एंड अप्रूवल कुड बूस्ट डिक्सन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप विद वीवो, रिपोर्ट NDTV ने किया था इसको। दोस्तों व्हाट्सएप पे आप सभी जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ओके, वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, ओके। सो नज़ारा टेक सेट, नज़ारा टेक का जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है 1:2 का, सो ये इन्होंने अपना जो है 23 सितंबर का कर दिया डेट। तो नज़ारा टेक का शेयर जो होने वाला है वो स्प्लिट होने वाला है 1:2 में, राइट। तो ये खबर था, मैंने साझा किया कि इंपॉर्टेंट था भाई, छोटी मोटी कंपनी नहीं है बट ठीक है। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द कंपनी होल्ड एंड ऑर्डर बुक 1350 करोड़, NDPS 22, ठीक है, आप देख सकते हैं, स्टडी करना कर सकते हैं, बहुत बढ़िया जो भी है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी नहीं है बट ठीक है, ओके। अगेन एक सरकारी कंपनी जो HAL भी सरकारी ही था, HUL नहीं, HUL तो अमेरिकन कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम है उसका, ठीक है। सो NBCC 21 करोड़ का ऑर्डर जो है वो उन्हें मिल चुका है। तो NBCC बैग 20-21 करोड़ ऑर्डर फॉर चेन्नई आंध्रा प्रोजेक्ट, चेन्नई और आंध्रा प्रोजेक्ट के लिए इन्हें 21 करोड़ समथिंग का ऑर्डर मिला है। तो ये आप कह सकते हैं कि NBCC जो सरकारी कंपनी है लिमिटेड रिसीव्ड वर्क ऑर्डर वर्थ 21 समथिंग करोड़ फॉर प्रोजेक्ट इन चेन्नई एंड आंध्रा प्रदेश, राइट। सो प्रोजेक्ट इंक्लूड CHPA हॉस्पिटल इम्प्रूवमेंट्स जो कि 8 करोड़ से ऊपर का रहने वाला है, एंड 150 बेड जो कह सकते हैं विश्राम सदन कंस्ट्रक्शन जो 12 करोड़ से ऊपर करने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला खबर रहने वाला है सिप्ला नेम शिवम पुरी एज न्यू CEO। सिप्ला के नए CEO शिवम पुरी रहने वाले हैं, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सिप्ला लिमिटेड अपॉइंट शिवम पुरी एज CEO, लेवरेजिंग हिज एक्सपीरियंस फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम कर चुके हैं, जुबिलेंट फूड वर्क में काम कर चुके हैं, ITC ऑल्सो, राइट। चलिए, तो अच्छा बात है सिप्ला के लिए। ये जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, एक्वाफिना पानी पीते हैं आप, राइट, लेस, कुरकुरे, तो उनकी ये बेसिकली आप बॉटलर कह सकते हो पेप्सी को की वरुण बेवरेजेस, जो कि बहुत ज़्यादा कमाते हैं भाई। सो इनके अंदर ब्लॉक डील हुआ है 26 करोड़ का समथिंग, आप कह सकते हैं ब्लॉक डील है 539 के रेट से। तो ये आप देखिए दोस्तों, जो नंबर दिखाई दिया होगा वो ऐसे ही आप उन पे कॉल मत करना, क्योंकि वो मतलब क्या ही बोला जाए, ठीक है, ओके। चलिए, तो वरुण नंबर तो आप ऐसे ही, मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है, वहाँ पे व्हाट्सएप पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो वरुण बेवरेजेस 26 करोड़ का ब्लॉक हुआ है, वही मैं आपको बता रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सरकारी कंपनी है, 65 करोड़ का ब्लॉक डील, इसके अंदर भी 181 के रेट से। अभी ठीक ठाक रेंज पे है, ये दिक्कत नहीं है, बट मतलब ठीक ठाक रेंज पे दिख रहा है, इतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, LIC अपने स्टेक सेल कर सकता है, ये खबर आया था, मैंने सोचा आपके साथ जरूर साझा करते हैं। LIC में सेल स्टेक इन सितंबर, ये रिपोर्ट के जरिए खबर है, ऐसा मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं है, राइट। सो LIC प्लान टू सेल इट्स स्टेक इन सितंबर, जो कि हाल ही में इनका स्प्लिट भी हुआ था, आई थिंक। NDTV प्रॉफिट रिपोर्ट ये की थी खबर को, ओके दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं AC स्टॉक सर्च ऑन स्ट्रॉन्ग डिमांड, जेफरीज उसमें देख पा रहे हैं ग्रोथ फॉर वोल्टास ऑन ब्लू स्टार and Blue Star also. So AC stock like PG, Electroplast, Blue Star, Voltas and Havells surge due to strong demand amid delayed monsoon and prolonged summer. Jefferies predicts 15 to 16% FY27 sales growth for Voltas, Blue Star, rising cost and profitability pressure challenge and the industry. Okay. अदानी जी चमक रहे हैं, तो अदानी पोर्ट टाई अप किया है यहाँ पे कैलोरीज के साथ,
कालेरीज है ना, कालेरीज। ओके, टारगेट 1 बिलियन टन कार्गो बाई FY बाई 2030, राइट। तो भाई साहब अदानी पोर्ट टाई अप किए, मतलब हाथ मिलाए, पार्टनरशिप जो भी कह सकते हैं आप, विथ कालेरीज। ओके, टारगेट उनका है 1 बिलियन टन का कार्गो का कैपेसिटी 2030 तक। तो पैसा तो बनने वाला है भाई। अदानी पावर वाले, अदानी पोर्ट वाले भाई साहब, अभी भी अदानी पोर्ट भागा नहीं है, अच्छे वैल्यूएशन पे है, राइट, और ग्रोथ भी डिलीवर कर रहा है। ओके, सो अदानी पोर्ट पार्टनर विथ कालेरीज टू एक्सपेंड AI प्लेटफॉर्म अक्रॉस 15 टर्मिनल्स, प्लान टू इन्वेस्ट $850 मिलियन इन टेक। ओके, डिकार्बोनाइजेशन बाय 2031, टारगेट 1 बिलियन टन कार्गो 2030 तक। टाटा मोटर के लिए खबर है, मेरे को शुरुआत में कवर करना चाहिए था बट इतने लेट से मैं कवर कर रहा हूँ। एक दो TCS का अलग से कवर किया, उसके बाद टाटा मोटर ने फ्लैग किया है JLR डिमांड अनसर्टेनिटी एमिट वोलेटाइल कंडीशन, राइट। सो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात हो रही है, हाईलाइट JLR एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज चैलेंजिंग एंड वोलेटाइल। It signals continue uncertainty in demand, cost and operating conditions। चलिए, इससे कोई खास दिक्कत नहीं है बट नियर टर्म में थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। चलिए, डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर अगेन पैसेंजर व्हीकल की बात हो रही है। टाटा मोटर आई प्रॉफिट बूस्ट विया कॉस्ट कट, राइट। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल एम टू ऑफसेट मार्जिन प्रेशर विया स्ट्रक्चरल कॉस्ट कट। द कॉस्ट कटिंग मेजर आर फोकस ऑन इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द बिजनेस। मैं आपको बता रहा हूँ, एक 160cc का बाइक लेने से बेहतर होगा कि चुपचाप से शेयर में डाल दो आप 5 साल इंतज़ार करो और भैया एक 4 चकिया लेके घर जाओ। टाटा मोटर की बात कर रहा हूँ, पैसेंजर व्हीकल की, बहुत कुछ करने वाले हैं अभी। ओके, बाकी का आगे जानेंगे, मैं ऐसा कोई सलाह नहीं दे रहा, ठीक है। ओके, बट अच्छे रेट पे है, वो अंडर वैल्यूड है। Suzlon Inox Wind surge as India set 100 गीगावाट टारगेट बाई 2030। 2030 तक 100 गीगावाट का भाई साहब यहाँ पे टारगेट दिया है। ओके, तो Suzlon और Inox Wind इसके लिए चढ़े हैं आज। Suzlon 6% से ऊपर, हालांकि इसके अंदर ब्लॉक ट्रिप भी हुआ था। Inox Wind भी यहाँ पे ऊपर चढ़ा था, सर्च। देखिए, इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर लाइक टाटा पावर, ये वो सब कुछ फ़ायदा उठाने वाला अदानी जी, समझ रहे हो आप। Suzlon एनर्जी भी भाग गया, ये भी भाग गया सर्च आफ्टर इंडिया सेट एम्बिशंस विंड एनर्जी टारगेट। विंड एनर्जी का टारगेट दिया था जी, तो अच्छी बात है। विंड एनर्जी भी काम करती है, ऐसा नहीं, कुछ कुछ कंपनीज 100 गीगावाट बाई 2030। सो यस, Suzlon ने अनवील किया S175 से 5 मेगावाट टरबाइन। Inox Wind साइन ए मूव फॉर 1500 मेगावाट टरबाइन, बूस्टिंग इट्स ऑर्डर बुक 4.5 गीगावाट। तो इसी कारण से आप कह सकते हैं कि भैया ये चढ़े हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, पेट्रोनेट कतर LNG आउटपुट टू हिट 80% इन 2 months, राइट। पेट्रोनेट कंपनी LNG कतर टू रिस्टोर 50% LNG आउटपुट अ मंथ पोस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज रीओपनिंग। कतर टारगेट 80% LNG प्रोडक्शन रिकवरी विद इन 2 months से पेट्रोनेट LNG, अच्छी बात है। इंडियाज 2.72 लाख करोड़ रेल पुश स्टॉक टू वॉच, मतलब इसमें रेल पुश को लेकर के 2,72,000 करोड़ का यहाँ पे कह सकते हैं कि रेल पुश मिलने वाला है, जिसमें इंडिया प्लान ये जो कर रही है, इसमें रेलवे इन्वेस्टमेंट एडिंग 30,000 न्यू ट्रेन, राइट, सर्विसेज एंड मॉडर्नाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर 5 years। ओके, सो स्टॉक लाइक सिंपल कास्टिंग, रेल टिटागरा रेल सिस्टम एंड जुपिटर वैगन मे बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज डिमांड फॉर रेल इक्विपमेंट एंड वैगन्स। ओके, लेकिन हाँ भाई, इससे फ़ायदा और भी कंपनीज़ को मिलने वाला है। अब देखते हैं भैया क्या होता है अगले बजट में, रेल से रिलेटेड कैसा खबर आता है। वो तो करना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए, रेल में भी हुआ ही क्या है भाई। आपके लिए बहुत खबर लाते हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं, आगे और भी मेहनत करेंगे अगर आप लोग लाइक सपोर्ट करते हैं तो। इन्फोसिस FY26 रेवेन्यू अप टू 4.6%, बेट बिग ऑन AI विथ टोपाज फ्रेमवर्क, जो टोपाज इनका है खुद का। इन्फोसिस FY 2026 रेवेन्यू ग्रो 4.6% ईयर ऑन ईयर, जो कि 20.16 बिलियन विथ AI सर्विस ड्राइविंग ग्रोथ डिस्पाइट मार्जिन प्रेशर।
company unveiled its AI first to pass framework targeting a $300 to $400 billion market by 2030 while maintaining ESG goals. ओके दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी खबर और बहुत अच्छी कंपनी लिस्ट होने वाली है. सो NSE जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लान IPO, राइट, इसका IPO आएगा, मार होने वाला है. रिलायंस जियो का IPO होने वाला है, मार होने वाला है दोस्तों. अच्छे लोग वहाँ पे बैठने वाले हैं, ध्यान रखना आप भी दौड़ना वहाँ पे, ठीक है, लिस्ट होने के बाद भी और लिस्ट होने के पहले भी, राइट. चलिए, मिले तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई बात नहीं, आगे खरीद देंगे, वैल्यूएशन देखेंगे. NSE प्लान IPO, BSE outside Nifty with 48% surge. Okay, so NSE is preparing for IPO with a DRHP filing. उन्होंने प्लान करने का सोचा है, फाइलिंग करने के लिए प्लान किया है. While BSE has surged 48% in 2026, outperforming Nifty -11. क्या बात है, निफ्टी इतना लॉस कैसे? NSE profit outpace BSE's 4x. Analyst split on performance. BSE gain in derivative while NSE target re-rating post IPO. मोतीलाल ओसवाल सी 31% EMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ग्रोथ. टॉप पिक काइंस, एवेलॉन, डिक्सन टेक. मोतीलाल ओसवाल हाईलाइट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन EMS सेक्टर, प्रोजेक्टिंग अ 31% CAGR रेवेन्यू ओवर FY26 to 8. ओके, तो इतना बढ़िया अगर CAGR दे रहे तो बहुत अच्छी बात है. टॉप पिक इसमें रहने वाला है इंक्लूड काइंस, जो कि टारगेट प्राइस 4000 का दे रहे हैं. वो ऐसे ही वैसे ही भागता रहता है भाई, ऊपर नीचे, बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसके अंदर तो. और एवेलॉन जिसका टारगेट प्राइस 2050 का दिया है. डिक्सन का दिया है 14600 का. एम्बर टारगेट प्राइस भी है उसका 8450 रुपये का. चलिए, ओके, रेलटेल को भी ऑर्डर मिला है भाई, ऐसा नहीं है उन्होंने दिया ही नहीं है, उनको खुद भी लिया है सेवेंस को. सो यस, रेलटेल बैग 15-16 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम मुनिसन्स इंडिया. ओके, सो रेलटेल सिक्योर 15.8 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम मुनिसन्स इंडिया. नॉर्दर्न ARC एंड यस बैंक कोलैबोरेट ऑन लोन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. ब्रोकरेज बुलिस है मैक्स हेल्थ केयर पे, टाटा कंज्यूमर, HCL टेक एंड L&T. तो अच्छी बात है भैया इनके लिए. एक बात और है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर तो ग्रोथ होगा ही, वो तो बेड कैपेसिटी बढ़ाने वाले मैक्स हेल्थ केयर. टाटा कंज्यूमर तो भैया अच्छा चल ही रहा है. HCL टेक का भैया देखा जाएगा क्या होगा इनका, ये तो मैं नहीं बता सकता. और L&T अच्छा है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नोटेड. ओके, जेफरीज से इम्प्रूव्ड आउटलुक ऑफ 4 OMCs. FPIs फोकस ऑन हार्ड एसिड, क्वेश्चन ऑप्टिज्म एंड फार्मा एंड IT AI इन्वेस्टमेंट. ओके, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा. वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा. थैंक यू सो मच गाइस.